हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल एंड सेमी सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त और अर्धवृत्त। तो मित्र, आज हम लोग इसमें सभी तरीके का कॉन्सेप्ट देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे। तो मित्र आइए देखिए, एक कोर्स है। क्या है कोर्स? घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो मित्र, कहने का मतलब होता है कि हमारे बहुत सारे साथी तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनमें बार बार असफलताओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो वैसे साथी, आप अपनी असफलताओं से घबराइए नहीं। आप अपनी कमियों को देखिए, कहाँ गलती कर रहे हैं, और अपनी कमियों से सीखिए और तैयारी को और मजबूत बनाइए। एक दिन आपके पास निश्चित ही सफलता चल के आएगी। तो मित्र आइए, आज हम लोग सर्कल और सेमी सर्कल शुरू करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सर्कल एंड सेमी सर्कल। तो मित्र, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्कल होता क्या है, हम लोग वृत्त कहते किसको है। तो एक फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं। ये देखिए, हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वृत्त की आकृति। ये क्या हो गया? ये वृत्त की आकृति हो गई। तो जब वृत्त की आकृति हो गई मित्र, तो आप ये जो देख रहे हैं वृत्त, तो वृत्त में देख रहे हैं कि कुछ पार्ट अंदर का है और कुछ बाहर का है। तो आप जो देख रहे हैं ये अंदर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं मित्र? अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एरिया। वृत्त के अंदर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? एरिया बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। और जो यह बाउंड्री जो देख रहे हैं मित्र, ये बाउंड्री, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं परिधि। सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर है? वृत्त के अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एरिया। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। और वृत्त के जो आप बाहर वाले पार्ट देख रहे हैं, जो बाउंड्री देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो मित्र, यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक वृत्त हम लोग यहाँ ले लिए, ठीक है। अब जो मित्र एक लाइन आप इसमें हम ड्रॉ किए, हम जो एक लाइन इसमें ड्रॉ किए, इस लाइन को आप बताइए क्या बोलते हैं? आप सभी साथी कमेंट में लिखिए कि इस जो लाइन को अभी हम ड्रॉ किए वृत्त के अंदर, इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो मित्र, इस लाइन को बोला जाता है जीवा। इस लाइन को बोला जाता है जीवा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। तो सभी साथियों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मित्र देखिए, हम इस वृत्त में ऐसा ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन सभी लाइन को क्या बोलेंगे? बताइए साथी। अभी जो हम इस वृत्त में सेम तरह के लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इन सभी लाइन को क्या बोलेंगे? तो इस सभी लाइन को मित्र हम लोग बोलेंगे जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे। तो मित्र अब देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है। बीच में क्या होता है? वृत्त के सेंटर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि देखिए, जो जीवा बाउंड्री से चलती हुई केंद्र को छू के गुजरे, बाउंड्री से चले और केंद्र को छू के गुजरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो आइए मित्र, एक फिगर हम लोग और ले लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक सर्किल और हो गया। क्या हो गया? एक सर्किल और हो गया। अब देखिए, ये जो हम जो पॉइंट दिए, इसको क्या बोलेंगे? वृत्त का केंद्र बोलेंगे, वृत्त का सेंटर बोलेंगे। तो देखिए, एक जीवा अगर हम यहाँ से खींचते हैं, एक जीवा, एक कोड हम यहाँ से खींचते हैं, तो देखिए ये जो जीवा हम खींचे, ये क्या हुआ? ये केंद्र को छूते हुए निकला। क्या हुआ? ये केंद्र को छूते हुए गुजर गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। कहने का मतलब है कि जो जीवा केंद्र को टच करते हुए, छूते हुए निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। इसको हम लोग मित्र इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए, केंद्र से और बाउंड्री के बीच की जो आप देख रहे हैं व्यास की दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो केंद्र और बाउंड्री के बीच की दूरी क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो इसको हम दोनों क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो हमारे पास वृत्त में कितने रेडियस निकले? 2 रेडियस निकले। कितने निकले? 2 रेडियस निकले। तो आर से जिसको हम डिनोट कर किए हैं मित्र, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस।
रेडियस बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। क्या है मित्र? पाई आर स्क्वायर। और ये वृत्त का अगर हमको सरकमफ्रेंस निकालना पड़े तो उसका सूत्र क्या है? तो उसका है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस को बोलते हैं परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। इसका है 2 पाई आर। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। वृत्त के बारे में यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त। क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है मित्र? तो जो आप वृत्त देख रहे हैं ना, जो वृत्त देख रहे हैं, वृत्त का आधा भाग, वृत्त का आधा भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे। तो आइए हम लोग सेमी सर्कल का भी फिगर लेकर के समझते हैं। देखिए, ये मित्र हमारे पास क्या निकला? ये जो अभी हमने फिगर ड्रॉ किया, ये क्या है? ये सेमी सर्कल है। देखिए, एक वृत्त ये क्या हो गया? एक वृत्त जो अभी हम लोगों ने देखा, इसी के आधा पार्ट को हम लोगों ने वहां ले लिया। क्या किया? आधे पार्ट को ले लिया। ये क्या हो गया? ये हो गया सेमी सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। तो मित्र, अब जब मान लीजिए कि वृत्त का अगर एरिया निकालने के लिए कहा जाता था, तो हम लोग इस फॉर्मूला पे क्या करते थे? सॉल्व करते थे। और अगर हमको अर्धवृत्त का अगर पूछा जाए एरिया निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? तो वृत्त की एरिया को लेकर के इसी में हम लोग 2 से भाग कर देंगे। देखिए, अगर हमको अगर हमको अर्धवृत्त की एरिया निकालना हो, अर्धवृत्त का एरिया, तो वृत्त का एरिया कितना है? तो वृत्त का एरिया है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम तो लिए हैं आधा वृत्त लिए हैं। तो क्या करेंगे? 2 से इसमें भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? अर्धवृत्त का एरिया का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो देखिए मित्र, अर्धवृत्त की एरिया का फॉर्मूला हमको यहाँ दिया हुआ है। क्या है? पाई आर स्क्वायर बटा में 2। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। अब हमको दिया गया है सरकमफ्रेंस। क्या? किसका? अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहाँ पे अगर हमसे वृत्त का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए कहा जाता, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला लगाते 2 पाई आर। क्या लगाते? 2 पाई आर। अगर अर्धवृत्त का बोल दिया जाए तो क्या करेंगे? यही 2 पाई आर में 2 से भाग दे देंगे। देखिए, 2 पाई आर में हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए मुझे, जब 2 से भाग दे देंगे तो इसमें एक गौर करने का चीज है। जब हम आधा वृत्त लिए तो देखिए, ये व्यास ज्यों का त्यों रह गया। व्यास ज्यों का त्यों रह गया। तो क्योंकि व्यास क्या है? सेंटर में है, तो वृत्त तो हमारा आधा हट रहा है ना, आधा हट रहा है और आधा ज्यों का त्यों है। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों रेडियस भी ज्यों का त्यों रह गया। इसमें मित्र, इसमें देखिए, दोनों रेडियस आपको दिख रहा है ना, दोनों रेडियस ज्यों का त्यों रह गया। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ इसमें हम लोग दोनों रेडियस को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों रेडियस को ऐड कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। तो अर्धवृत्त का सरकमफ्रेंस क्या निकलेगा मेरे पास? पाई आर प्लस 2 आर। क्या निकलेगा? पाई आर प्लस 2 आर। अब देखिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन है लेने वाला? कोई टर्म है जिसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं? तो मित्र, इसमें से हम लोग आर को कॉमन ले सकते हैं। तो आर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? पाई प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या निकला? अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला निकला। तो सभी साथी को कैसे हम लोग फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं भी आप लोग सीख लिए मित्र। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए मित्र, आज हम लोग तरह तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे कोई भी साथी को सर्कल और सेमी सर्कल से कोई भी डाउट न बचे। तो आइए आइए साथी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। तो मित्र, आप लोग इसको पढ़िए और निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी इसको सॉल्व कर लेंगे। कीजिए मित्र। आइए देखते हैं क्या बोला। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मित्र? सबसे पहले हम लोग एक वृत्त ले लेंगे। एक वृत्त ले लिए।
अब जब वृत्त ले लिए तो उसमें क्या बोला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र के पास से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रेडियस। क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमको निकालना है मित्र। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। वृत्त के एरिया का फॉर्मूला तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू हमको दे दिया है कितना, 7। तो आर स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 × 7। तो मित्र अगर इस 7 से इस 7 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा, 22 × 7। तो इसको हम गुना करेंगे तो 7 × 2 = 14 के 4 कैरी 1 और 7 × 2 = 14 और 1 15। तो कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमको बोल रहा है परिधि निकालने के लिए। क्या बोल रहा है, परिधि निकालने के लिए। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है मित्र 2πr। क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr। और अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास r का भी वैल्यू दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, अब परिधि निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पुट करिए वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 7। तो ये 7 से मित्र ये 7 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुने क्या हो गया, 22। तो हम इसको गुना करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, परिधि 44 सेंटीमीटर और एरिया क्या आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए कौन सा ऑप्शन सही है मित्र, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, तो बताइए मित्र कोई भी साथी कोई दिक्कत हो तो। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी जबकि त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या दे दिया गया है, अर्धवृत्त। तो सबसे पहले हम लोग अर्धवृत्त एक ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया मित्र हमारे पास, ये हमारे पास हो गया अर्धवृत्त। क्या हो गया, अर्धवृत्त। तो बोला है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई जबकि त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब इसके केंद्र से क्या, बाउंड्री तक की आधी लाइन। तो आर का वैल्यू कितना दे दिया हमारे पास, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर दे दिया। अब कह रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी मित्र, अर्धवृत्त अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या ड्रॉ किया था, क्या किया था, आर इंटू पाई+2। पाई+2 किया था, यही किया था ना मित्र। आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या था, आर इंटू पाई+2। हम लोग क्या किए थे, अर्धवृत्त का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सॉल्व किए थे, ड्रॉ किए थे। देखिए तो यहां तक सभी साथियों को क्लियर है, यहां तक मित्र सभी साथियों को क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि निकल जाएगी। तो आइए, आर का वैल्यू कितना दिया है, 35 दे दिया है। और पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 और +2। तो 35 और इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 7 और ये आ जाएगा ज्यों का त्यों 22 और ये आ जाएगा 14। 35 गुना आ जाएगा मित्र ये 36 और बटा में 7। 7 से ये 35 कट जाएगा 5 बार में। तो क्या आ जाएगा, 5 गुना 36। इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मित्र, 180 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मित्र। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आज हम लोग तरह तरह के टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे सभी भाइयों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम में जाए तो बस क्वेश्चन को सीधा उड़ा दे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मित्र, क्या बोला, एक तार वृत्ताकार रूप में है। क्या बोला, एक तार जो है वृत्ताकार रूप में है, इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर बनाए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कह रहा है कि एक वृत्त है ना, उसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है।
तो अब क्या किया कि उसका जो बाउंड्री है वृत्त का, उसको अब मोड़ मोड़ के क्या किया, वर्ग बना दिया। क्या बोला, वर्ग बना दिया। और वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त ले लेंगे। वृत्त ले लिए मित्र। वृत्त के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वृत्त हो गया हमारा, और एक वर्ग हो गया। ठीक है, सभी साथी को दिख रहा है क्या हो गया, एक वृत्त हो गया और एक वर्ग हो गया। हमको क्या बोला क्वेश्चन में कि एक वृत्ताकार, एक तार वृत्ताकार रूप में है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितना है, इसका रेडियस कितना है मित्र, इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। कितना, 28 सेंटीमीटर। अब इसे मोड़ कर बनाए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जो ये बाउंड्री देख रहे हैं मित्र, ये जो आप सरकमफ्रेंस देख रहे हैं, इसको क्या किया, इसको मोड़कर, इसको क्या किया, मोड़कर वर्ग बना दिया। तो वर्ग बना दिया मित्र। तो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट में शुरू में पढ़े थे ना कि हम लोग वर्ग में या आयत में या त्रिभुज में परिमाप जिसको बोलते हैं, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, उसी को वृत्त के केस में क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो मित्र देखिए, ये सरकमफ्रेंस जो ये जितना ये बाउंड्री की लंबाई होगी उतना ही तो ये स्क्वायर का लंबाई होगा। जितना ये वृत्त की लंबाई होगी, जितना ये वृत्त की बाउंड्री की लंबाई होगी, उतना ही क्या होगा, ये वर्ग के क्या होगा, वर्ग की बाउंड्री का लंबाई होगा। तो मित्र यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है। अब हमको दिया क्या है, तो दिया है 28 सेंटीमीटर। तो मित्र सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस से ही पता चलेगा ना कि आगे इसकी लंबाई कितनी है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है 2πr। क्या होता है मित्र, 2πr। तो 2 × 22/7 और गुना क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 आ गया। तो ये आ जाएगा 44। तो 44 गुना में 4, सरकमफ्रेंस बराबर आ जाएगा 16 और 1 16 और 17 कितना आएगा मित्र, 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मान लीजिए कि जितना इसका वृत्त का सरकमफ्रेंस है उतना ही क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। इसका पेरीमीटर क्यों, क्योंकि वृत्त में हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं और स्क्वायर के केस में हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो पी बराबर कितना दे दिया इसमें, 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर। और मित्र अगर इसमें एक भुजा की अगर लंबाई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4a होगा। तो 4a बराबर कितना है, 176। तो 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 44 बार में। ए का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा, 44। अच्छा, यहाँ पे हम स्मॉल ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि भुजा को मित्र हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो देखिए कितना आया, 44 आया। जब ये 44 आया तो ये भी 44 होगा, तो ये भी 44 होगा और ये भी 44 होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हमारे पास क्या निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। जब ए का वैल्यू निकल गया तो वर्ग का अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र सूत्र क्या होता है मित्र, भुजा स्क्वायर होता है, मतलब ए का स्क्वायर। तो हमारा ए कितना निकला है, 44 निकला है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इस 44 का स्क्वायर कर देंगे। इस 44 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1936। कितना आएगा मित्र, 1936। आप लोग इसको निकाल करके देख लीजिए, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बताइए यहाँ तक कोई साथी को कोई दिक्कत है तो बताइए मित्र। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोला, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, मतलब 3.5 मीटर है। तो बताइए वह 35 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त ले लेंगे। एक
चलिए ये हमारा क्या आ गया, वृत्त आ गया। अब क्या बोला, एक पहिए की त्रिज्या कितना है, रेडियस कितना है मित्र, 3.5 है, 3.5 मीटर है, ठीक है, 3.5 मीटर है। तो बोला है तो बताइए वो 35 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा। तो मित्र बताइए, एक चक्कर जब ये दूरी तय करेगा तो मतलब क्या करेगा, वृत्त के पूरे बाउंड्री को, वृत्त के पूरे बाउंड्री में मतलब क्या करेगा, वो चलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब वृत्त के पूरे बाउंड्री में चलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो मित्र मान लीजिए कि एक चक्कर लगाने में ये वृत्त के पूरे सरकमफ्रेंस की दूरी तय करेगा। तो वृत्त का सरकमफ्रेंस होता है क्या है, वृत्त की परिधि क्या होता है, तो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। मतलब एक चक्कर में ये कितना चलेगा, 2πr। और यहाँ पे कितना चक्कर चलने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है बताइए वो 35 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा। तो मान लीजिए कि एक चक्कर में चल रहा है 2πr, तो 35 चक्कर चलेगा तो क्या होगा, 35 चक्कर चलेगा तो 35 में हम लोग 2πr से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 35 हम लोग 2πr से मित्र गुना कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करिए, 35 टू 35 और 2 गुना 22/7 और r का वैल्यू कितना है, चाहिए एक सेकंड थोड़ा बड़ा में ले लेते हैं ताकि आप लोग को साफ से दिखे। क्या आ जाएगा, 35 गुना 2 35 गुना 2 गुना 22/7 और रेडियस कितना है मित्र, 3.5। तो अगर हम इसको दशमलव में चेंज कर, दशमलव को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35/10। अब देखिए इस 7 से इस 35 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, इस 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 35 गुना में 22। अब हम लोग इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, जीरो कैरी 7, 35 दूना 70 और 770। तो क्या आ जाएगा, 770 मीटर। क्या आ गया मित्र हमारे पास, 770 मीटर। तो 35 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा, तो 35 चक्कर लगाने पर 770 मीटर की दूरी को तय करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मित्र 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक कॉपर के तार को वर्गाकार मोड़ा गया। क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, एक कॉपर के तार को वर्गाकार मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल कितना है, 121 सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक वर्ग लेंगे, एक वर्ग ले लिए। ये क्या आ गया मित्र, हमारे पास सर्कल आ गया। अब देखिए क्या बोला, एक कॉपर के तार को वर्गाकार मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो मित्र इसका क्षेत्रफल है 121 क्या है सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर। तो वर्ग का जब क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर दे दिया गया है और क्या बोला है, यदि इसी तार को मोड़कर वृत्ताकार बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब कह रहा है कि इसी तार को, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये तार, ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, इसी को क्या किया है, इसी को मोड़ करके अब क्या किया, इस तार को वृत्ताकार बना दिया है। तो हमको जब ये वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है मित्र, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। हमको कितना दे दिया है, 121। कितना दिया है, 121। अच्छा एक सेकंड पहले ऐसे समझिए, एरिया बराबर कितना दे दिया, 121, 121 दे दिया। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे और ये क्या आ गया, 121। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब पावर है इधर आके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो जब रूट चढ़ेगा तो 121 रूट 121 कितना निकलेगा, रूट 121 का वैल्यू कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 11। जब ए का वैल्यू 11 आ गया तो मान लीजिए कि ए जो आप देख रहे हैं ये साइड
ये क्या हो गया, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। जब जब ए का वैल्यू 11 आया तो सभी का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सभी का, सभी साइड का लंबाई कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है मित्र? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। वर्ग का हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो वर्ग का पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 4a होता है। क्या होता है, 4a। तो 4a होता है, तो एक जगह पर हम लोग क्या करेंगे, वो एक साइड का वैल्यू रखेंगे और गुना कर लेंगे। तो क्या आ गया, 44। तो वर्ग का पेरीमीटर मेरे पास क्या निकला, 44 निकला। जब मित्र जब वर्ग का पेरीमीटर जब 44 निकला है, तो इसका भी तो कितना निकलेगा, सरकमफ्रेंस 44 ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि वर्ग के केस में हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं और वृत्त के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो हम लोग जब यहाँ से इसका जब ये क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस पता चल गया, मतलब क्या, सी का वैल्यू हमको पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे, जब आर का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है, सरकमफ्रेंस का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 2πr। क्या होता है मित्र, 2πr। और सी का वैल्यू हमको दे दिया है कितना, 44। सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए पेरीमीटर से, जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। तो यहाँ पे पुट कर दिए, और ये 22/7, और हमको आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू निकालना है मतलब इस वृत्त का रेडियस निकालना है। तो जब रेडियस निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इस 22 से इस 44 को काटेंगे तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, ये 2 से ये 2 मित्र खत्म हो जाएगा। अब कौन बचा, तो 7 बचा, तो 7 क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना निकला, आर का वैल्यू मेरे पास 7 निकला। कितना निकला, 7। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में हमारे कोई भी साथी को कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर πr²। क्या होता है, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल का हमारा सूत्र हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7, और क्या है, r² है, तो r का वैल्यू निकालने हैं 7, तो 2 बार 7 ले लेंगे, तो एक 7 से एक 7 खत्म हो जाएगा। तो क्या आया, 22×7 आया। क्या आया, 22×7। इसको हम लोग अब गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो 7 दूना 14 के 4, कैरी 1, 7 दूना 14 और 1 15, कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया मित्र, अच्छा सॉरी ये मीटर में दिया था ना, सेंटीमीटर तार ज्ञात करिए। अच्छा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 154। क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना आया, इसका एरिया आया 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। ऐसे देखिए मित्र, अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में ही होता, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगा, समझे। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक पहिए एक चक्कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक पहिया एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। क्या करता है, एक पहिया जो है एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए ये क्या हो गया, हमारे पास सर्कल हो गया। अब बोला है कि एक पहिया एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। अब 44 सेंटीमीटर का क्या मतलब समझे, कि जो वृत्त का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 44 है। क्या है मित्र, 44 है। तो अब बोला गया कि देखिए एक पहिया एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो मित्र जब हमको बोल रहा है सरकमफ्रेंस के बारे में, और सरकमफ्रेंस हमको दे दिया गया है कि अच्छा एक चक्कर मतलब क्या, वृत्त की पूरे बाउंड्री पर घूमेगा, वृत्त के पूरे बाउंड्री पर घूमेगा। और सरकमफ्रेंस का सूत्र क्या होता है, तो 2πr होता है। क्या होता है मित्र, 2πr होता है। और हमको बोल दिया है कि जो सरकमफ्रेंस का वैल्यू कितना है, 44 सेंटीमीटर है। जब 44 सेंटीमीटर है तो उसका तो हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। जब त्रिज्या पूछ रहा है मित्र, और हमको जब सरकमफ्रेंस यहाँ पे पता दे ही दिया, तो सरकमफ्रेंस के सूत्र से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो सरकमफ्रेंस का सूत्र क्या होता है, 2πr। 2πr होता है, और सरकमफ्रेंस बराबर क्या दे दिया है, 44। तो 2×22/7 और गुना रेडियस आर, और हमसे त्रिज्या ही पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से ऐसे हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा,
2 बार में, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r का वैल्यू बचेगा 7, क्योंकि ये 7 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो रेडियस बराबर कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। क्या निकलेगा मित्र, 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत? उम्मीद है कि सभी साथी को आज के क्लास में मजा आया होगा। तो मित्र आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।